गायब होने वाला हूँ। एक दिन ये सब छोड़ के कहीं दूर चले जाऊंगा, किसी अनजान देश के अनजान शहर में, किसी अनजान नाम से एक नई जिंदगी शुरू। हाय, मैं रबे हूँ एंड हेलो एंड वेलकम टू पार्ट 2 ऑफ माय सोलो ट्रिप टू ऋषिकेश। तो जैसा कि आपने पार्ट 1 में देखा, मैं सुबह 4:30 बजे ही हरिद्वार बस स्टैंड उतर गई थी। आज मेरा प्लान ये था कि मैं सबसे पहले गंगा मैया में स्नान करूंगी हरिद्वार पे, फिर मैं अपनी ट्रिप की शुरुआत करूंगी। इसलिए मैंने इस होटल में चेक इन कर लिया था ताकि जब थोड़ी सर्दी कम हो तो फिर मैं 5-6 बजे जाकर के गंगा जी में स्नान करूंगी हरिद्वार पे। पर अनफॉर्चुनेटली मेरी किस्मत में हरिद्वार एक्सप्लोर करना और गंगा मैया में स्नान करना उस टाइम पॉसिबल नहीं था, क्योंकि ये अनएक्सपेक्टेड भाई साहब आ गए थे। इसीलिए मैंने प्लान कैंसिल कर दिया और महारानी की तरह 10:30 बजे तक सो गई, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा थकी हुई भी थी। आज मैं बस में बिल्कुल भी नहीं सोई थी और मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, इसलिए मैंने अपनी नींद पूरी की। और मैं अभी आपको अपनी विंडो से दिखा रही हूँ कि मेरी विंडो से थोड़े थोड़े पहाड़ दिख रहे हैं। अब जी, मैंने आपको तो होटल रूम से अपना विंडो का व्यू दिखाई दिया है, तो चलिए आपको मैं अपना रूम टूर भी दे दूँ होटल वाला। तो ये वाला आगे का रिसेप्शन एरिया था और इसके बाद फिर ये कॉरिडोर एरिया था, जिसमें जो लास्ट वाली रूम थी वो मेरी थी, क्योंकि वो कॉम्प्लीमेंट्री था तो जो उन्होंने दे दिया मैंने रख लिया, ऐसे कोई चॉइस नहीं थी मेरी। सो ये मेस देख सकते हैं, जहाँ मैं जाती हूँ वहाँ ऑब्वियसली मेस क्रिएट हो जाता है, तो उसको प्लीज़ आंखें बंद करके अवॉइड कर सकते हैं। सो दिस इज़ मी फर्स्ट ऑफ ऑल। आप मुझे देख लीजिए, मैं प्रिटी से एकदम पिंक कुर्ती में तैयार हूँ और ये मेरे विंडो से व्यू है जहाँ छोटे छोटे पहाड़ दिख रहे हैं। एंड साइड में ऐसे चेयर्स रखे हुए थे, तो वहाँ पे मैंने अपने सारे सामान फैला दिए। और ये काफ़ी मस्त सा बेड था जिसमें मैं थोड़ी देर सो गई थी। एंड वाइट था तो मुझे काफ़ी ज़्यादा डर भी था। ये टीवी इन्होंने क्यों दिया था, क्योंकि टीवी चल नहीं रहा था, पर उसके नीचे का जो प्लग था वहाँ पे मैंने अपने फ़ोन चार्ज कर लिए थे थैंकफुली। तो अभी मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे तैयार होने में और ये वीडियो शूट करने के चक्कर में मैंने 10:30 से और 1-2-1.5 घंटा वेस्ट कर दिया है। तो अभी और ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए चलिए हम निकलते हैं और इस होटल से चेकआउट करते हैं। सो दिस होटल वॉज शिवालय नियर हरिद्वार। अगर आप कभी हरिद्वार आते हो तो आप इसमें चेक इन कर सकते हो, और अगर आपको डिस्काउंट चाहिए हो तो आप मुझे डीएम कर देना। वैसे भी आधा दिन ज़ाया हो गया है, तो और वक्त ना ज़ाया करते हुए मैं बस स्टैंड चले गई, जहाँ से मैंने अपने लिए एक बस बोर्ड करी जो मुझे हरिद्वार से ऋषिकेश छोड़ देगी। और मैं बस में चढ़ते वक्त ये वीडियो शूट नहीं कर पाई, क्योंकि मेरे लिए था कोई नहीं जो मेरी वीडियो बनाए, एस्थेटिक सी वीडियो मैं बस में चल रही हो वैसी वाली। वैसे मैं आपको बता दूं कि हरिद्वार से ऋषिकेश तक का बस का किराया मात्र 50 रुपए है, और अगर आपके पास गर्ल्स पास है तो वो भी किराया नहीं लगेगा। एंड साथ ही साथ अगर आपकी एज 65 प्लस है तब भी आपका बस का किराया नहीं लगेगा। तो जब मैं बस में बैठी थी ना, मेरा मूड काफ़ी ज़्यादा स्पॉइल था, क्योंकि मेरा आधे से ज़्यादा दिन वेस्ट हो गया है। पर वो जो पिंक स्वेटर वाली आंटी है ना, शी वॉज रियली चेयरफुल टूवर्ड्स मी, क्योंकि मैं सोलो ट्रिप पे आई हूँ एंड शी वॉज रियली गाइडिंग मी। और फिर ऑटो के लिए भी उन्होंने ही मुझे गाइड किया। 1 घंटा बस में ट्रैवल करने के बाद हरिद्वार से आई रीच ऋषिकेश, और अभी मैं यहाँ ऑटो में बैठ चुकी हूँ। तब तक ऑटो फिल होगा, तब तक इंतज़ार करेंगे 5-10 मिनट। उसके बाद फिर यहाँ से मुझे जाना है तपोवन, एंड होपफुली उसके बाद फुल एडवेंचर शुरू होगा। आई नो मैं बहुत आलसी हूँ और मैंने सोने में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया है। भाई रियल डम फीलिंग आ रही है, मतलब सोलो ट्रैवलिंग में मैं बोर हो गई हूँ। दोस्त नहीं है मेरे कि मैं मजे कर सकूं, पर ऐसे दोस्त है मेरे जो कभी घूमना ही नहीं पसंद करते। तो जैसे ही मैं ऑटो से उतरती हूँ, मुझे दिखती है एक स्ट्रेंजर लड़की, जिससे मेरी एक डील होती है कि अगर वो मुझे लिफ्ट देती है मेरे होटल तक के लिए, जो 1 किलोमीटर था, तो फिर मैं उसे अपने होटल में 4-5 घंटे के लिए सामान रखने दूंगी, क्योंकि उसके होटल से 11:30 बजे ही चेकआउट हो गया था। तो फिर हम दोनों सामान रख करके निकल जाते हैं रिवर राफ्टिंग करने के लिए। एज उसका कोई प्लान नहीं था, तो मैंने उसे कहा कि तुम मुझे अकम्पनी कर सकती हो। सो शी अग्रीड विद माई डिसीजन, एंड फिर हम ये रिवर राफ्टिंग वाली गाड़ी में बैठ जाते हैं, जो कि हमें रिवर राफ्टिंग पॉइंट पे ले जा रही है। और ये राइड इतनी ज़्यादा बम्पी थी कि मत पूछो। फिर वहाँ उतर के हम सेफ्टी गियर्स वगैरह पहन लेते हैं ताकि हमें कोई चोट ना आए। और ये नादान परिंदे फिर वहाँ पे सब फोटोग्राफी वगैरह कर रहे थे, एज वहाँ का सीन काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल था। अभी हम जा रहे हैं रिवर राफ्टिंग करने के लिए। डर है बिकॉज टू मच ऑफ एडवेंचर, सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। देखो, जो ये राफ्ट वाले ग्रुप लीडर भैया है ना, ये काफ़ी ज़्यादा क्यूटी है। इस वीडियो में देखो तुम, दूसरे ग्रुप वालों से, उनके मेंबर्स से राफ्ट उठवाई जा रही है, पर हमारे बाहुबली भैया अपने बाहुबल से अपने पार्टनर के साथ अकेले ही ये राफ्ट उठा करके गंगा मैया में डाल देते हैं। और हमारे जो ग्रुप मेंबर्स है आराम से नल्लों की तरह बस वहाँ तक चल के जा रहे हैं। मतलब बाहुबल देख रहे हो हमारे भैया का, कि हमारी ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है उन्हें।
हमारे राफ्टिंग ग्रुप के जो दूसरे क्यूटी है ना, ये राफ्ट वाले भैया ही हैं जो हमें इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कि हमें राफ्ट कैसे चलानी है, हमें पैडल्स कैसे पकड़ने हैं, हमें पैडल्स कैसे चलानी है, हमें रैपिड्स में क्या करना है, रैपिड्स के बाद क्या करना है। इसीलिए कान खोल के इनकी इंस्ट्रक्शंस सुन लिया करो, क्योंकि बाद में अगर जान पे खतरा आएगा ना तो फिर तुम्हारी जिम्मेदारी। और कह रहे हैं ये कि अपने फ़ोन्स वगैरह कीमती चीज़ें जो हैं इस बैग में डाल दो, क्योंकि उसके बाद इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती तुम्हारी कीमती चीज़ों को लेकर के। तो हमारे ग्रुप की सबसे सैडेस्ट पार्ट ये है कि हमारे ग्रुप वालों ने मना कर दिया था कैमरास वगैरह के लिए, जो ये राफ्टिंग वाले भैया अपने गोप्रो से वीडियो बनाते हैं, क्योंकि वो चार्जेबल होता है। तो फिर ये सारी वीडियोज़ हमारे ग्रुप मेम्बर्स ने ही बनाई है राफ्टिंग के दौरान अपने फ़ोन से, एंड इन्होंने मुझे शेयर भी करा है, सो आई एम रियली थैंकफुल टू देम। तो रैपिड्स के दौरान तो वीडियो नहीं बन पाई, लेकिन जब थोड़ा स्टिल वाटर आया तो फिर हम लोगों ने वीडियोस वगैरह बनाई थी। इस टाइम पे सब कोई मुझे कह रहा है कि तुम बैक फ्लिप करो या फिर ऐसे नॉर्मल जंप करो, पर मैं क्या सोच रही थी कि मैं आराम से जाऊँ, बैठ के नीचे कूद जाऊँ, लेकिन इन लोगों ने मुझे करने नहीं दिया। और मेरा डर भाई साहब एकदम चरम सीमा पे था, क्योंकि मुझे ठंडी ऑलरेडी लगी हुई थी, मुझे कोल्ड कफ पहले से ही था, मतलब दिल्ली से ही मुझे कोल्ड कफ था। मेरे को कूदने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी और सब कोई मुझे कह रहा था कि धक्का दे देंगे, धक्का दे देंगे। राफ्टिंग वाले भैया ने सच में मुझे पीछे से धक्का दे दिया था भाई। और असली सुकून तो भाई पानी में जाने के बाद आया, मतलब जो जिस चीज़ के लिए डर लग रहा था उसमें जाके मज़ा आ रहा था। फिर उसके बाद मैं वापस ऊपर आई थी एक और बार जंप करने के लिए। इस बार भी मुझे डर लग रहा था, इस बार भैया कह रहे थे कि नहीं आपको बैक फ्लिप करना है, और मुझसे फ्रंट फ्लिप नहीं हो रहा था भाई, मुझसे नॉर्मली कूदा नहीं जा रहा था, डर इतना लग रहा था। मैंने अपने आप को इतना ही मोटिवेट कर पाई कि राबिया दूसरी बार भी मौका मिला है, बस कूद जाओ राबिया, अब पता नहीं कब मौका मिलेगा। और इसलिए मैंने अपने दिल की सुनी और कूद गई, और तुम भी अपने दिल की ही सुन। फिर पानी में आने के बाद थोड़ा फ्लोट करके मैं अपने स्ट्रेंजर दोस्तों के पास पहुंच जाती हूँ, ताकि अगर कोई भी डूबने की संभावनाएं होंगी तो वो मुझे बचा लेंगे। वैसे उन्हें खुद स्विमिंग नहीं आती है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि ग्रुप के जो बाकी दो भैया लोग हैं वो भी पानी में जल प्यारे की तरह कूद जाते हैं और काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि इनको स्विमिंग आती है। और मैं तो ढंग से सांस भी नहीं ले पा रही थी, क्योंकि मुझे कोल्ड हुआ था और मुझे स्विमिंग भी नहीं आती थी। पर अपने दिल को संतुष्ट करके हम सभी लोग राफ्ट में आ जाते हैं और राफ्ट को लेकर के किनारे पे। जब किनारे पे पहुंची तो इतनी ज्यादा ठंडी लग रही थी, ऐसा लग रहा था कुल्फी जम जानी, और यहाँ की आग भी बुझी हुई थी। और जब अपने साइड में देखती हूँ तो हमारी राफ्ट ऑलरेडी पहुंच चुकी होती है, क्योंकि हमारे ग्रुप के जो लीडर है बाहुबली भैया, वो ऑलरेडी हमारे बिना हेल्प के अपनी राफ्ट ऊपर ला चुके होते हैं। और फिर जब बॉनफायर जल जाती है तो दिल को थोड़ा सुकून मिलता है और मैं मजे से अपने चाय को एंजॉय कर पाती हूँ। उसके साथ ही साथ मैं ऑर्डर करती हूँ ये पहाड़ों वाली मैगी, जो वेजिटेबल स्पाइसी मैगी थी। इसका टेस्ट एवरेज था, लेकिन प्राइसी थी, क्योंकि ये पहाड़ों पे मिलती हैं। ये सब फिनिश करने के बाद वापस हम लोग बैठ जाते हैं गाड़ी में, ताकि हम लोग अपने होटल के लिए रवाना हो सके। और आप वीडियो में देख सकते हो कि मैं माइक में बोलने की कोशिश कर रही हूँ, पर उस समय मुझ बेचारी को पता नहीं था कि मेरे बाइक की बैटरी ड्रेन हो चुकी है और कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ है। तो हम सभी लोग गाड़ी में बैठ करके मजे से इस बम्पी राइड को एंजॉय करते हुए अपने होटल के लिए रवाना हो जाते हैं और ठंडी ठंडी हवाओं के मजे लेते हैं। और जिसकी वजह से हमें शिवरिंग हो रही थी, आज हमारे कपड़े गीले थे। फिर मैं अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाती हूँ और ये गाड़ी वाले भैया अपने डेस्टिनेशन के लिए निकल जाते हैं एंड मैं रवाना हो जाती हूँ अपने होटल के लिए। भाई पैर गीले, कपड़े गीले, इतनी ज़्यादा शिवरिंग हो रही थी, पर होटल में पहुंच करके सुकून मिलता है। जो होटल में पहुंचने के बाद सुकून आया ना, उसे शब्दों में ज़ाया तो बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। सबसे पहले आके मैं अपने कपड़े चेंज करती हूँ, उसके बाद फिर अपने बालों को ब्लो ड्राई करती हूँ। एज गीले बालों की वजह से मुझे ज़्यादा ठंडी लग रही थी। और आप जो मेरे हाथों में ये ब्लो ड्राई देख रहे हो ना, जी हाँ, वो मेरा नहीं बल्कि होटल की दी हुई सुविधा है, जिसका मैं लाभ उठा रही हूँ। एंड इस पॉइंट पे मेरा थोड़ा सा मूड ऑफ हो जाता है, क्योंकि जो मेरी वो स्ट्रेंजर फ्रेंड थी जिसने मेरे होटल में अपना बैग रखा था, अब वो भी अब थोड़ी देर में रवाना हो जाएगी अपनी डेस्टिनेशन के लिए, एंड फिर से मैं इस रूम में अकेले हो जाऊंगी। भाई जब से ये जवानी है दीवानी देखा था ना, तब से घूमने का एक नशा सा हो गया था। मैं क्लास 4 स्टैंडर्ड में थी और पिताजी कहते थे कि बड़े हो जाओ तब जाएंगे बेटा जाएंगे। बड़े हो गए तो पिताजी कहते हैं प्रांशु का, मेरे छोटे भाई का, बोर्ड एग्जाम कंप्लीट हो जाए फिर जाएंगे बेटा जाएंगे। ऐसे करते करते हम कितने बड़े हो गए, पर हम कभी जा ही नहीं पाए फैमिली, क्योंकि पिताजी के जिम्मेदारियों के बस्ते के बोझ ने कभी उन्हें जाने नहीं दिया। और फिर मम्मी रोटी बनाने में ही रह जाती है। मेरे पास बेस्ट ऑप्शन था, अगर मुझे एक पार्टनर चाहिए घूमने के लिए, वो मेरा सबसे बेस्ट ऑप्शन मेरा भाई है। एंड उसका अभी बोर्ड का एग्ज़ाम चल रहा है, सो आई हैव नो ऑप्शंस लेफ्ट। क्योंकि मेरे जो स्कूल के दोस्त हैं, मेरे तो स्कूल के दोस्त ही नहीं हैं, और बस जो 2 दोस्त हैं, एक पुणे और एक बनारस। क्या करूँ, हमारे बीच फासले ही इतने हैं। और कॉलेज के जो कुछ गिने चुने 2-3 अच्छे दोस्त हैं, वो भी हरियाणा और पंजाब के हैं, तो छुट्टी होते ही वो घर निकल लेते हैं। इसीलिए ये आज़ादी
इस जवानी में जो मुझे मिली उसे मैं ज़ाया तो नहीं होने दूंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं अपने घुटनों के दर्द के साथ घूमने जाऊँ, और शायद मैं अपनी जिम्मेदारियों में इतनी दब जाऊँ कि मैं अपने लिए समय ही ना निकाल पाऊँ। अभी मेरे पास समय है तो वो समय अपने लिए मैं देना चाहती हूँ, क्योंकि ये समय काफ़ी कीमती है। और कल जिम्मेदारियाँ होंगी, कल मेरे पूरे परिवार होंगे, तो कल सोलो ट्रिप करना काफ़ी मुश्किल होगा। वैसे तो मैं सोलो ट्रिप आना ही नहीं चाहती थी, मैं दोस्तों के साथ आना चाहती थी, पर मेरे पास दोस्तों वाला ऑप्शन ही नहीं था, वरना शायद मैं इस रूम में अकेले ना रह रही होती। झूठ बोल के आई हूँ, क्योंकि मुझे मेरी आज़ादी का जश्न मनाना है। अगर आपका कोई भी सजेशन है दैट्स मोस्ट वेलकम, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट पार्ट।